हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी मैथ 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी को कैलकुलेशन यानी घनमूल सिखाऊंगा, बहुत ही बेसिक से। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, आप कई वीडियो देखते होंगे तो उसमें कहते हैं मैं अभी आपको 5 सेकंड में सिखा दूंगा घनमूल निकालना। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब बेफजूल की बातें होती हैं। इसमें लिखने से कुछ नहीं होता है। ना 1 सेकंड में आप सीख जाएंगे घनमूल निकालना, और ना मैं ही सिखा पाऊँगा आपको। देखिए, बात ये है, आपकी रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपको घनमूल या हो यानी जो शॉर्ट ट्रिक होती हैं, सब आपको जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब आप सभी को आएंगी। तो चलिए मैं आप सभी को बताऊंगा कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले घनमूल और या यहाँ पास आप लिख लीजिएगा घन घन निकालना सीखिए, और बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक, तो चलिए देखिएगा, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको घन से शुरुआत करूँगा। कौन सी चीज़ से? घन से मैं आप सभी के लिए शुरुआत कर रहा हूँ। तो देखिए, आई होप आप सभी को पता होगा कि घन किसे कहते हैं। तो आपको मालूम होगा, 6 फलक वाली भुजाओं को हम क्यूब कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? उससे घन कहते हैं। तो देखिए, आपको घन सीखने से पहले, किसी भी संख्या का घन निकालने से पहले आप सभी को 1 से लेकर 10 तक के घन पता होने चाहिए। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो इनके आप सभी को घन याद होना चाहिए। यदि आपको 1 से 10 तक के घन याद हैं तो आप सभी लोग घन निकालने में बहुत आसान तरीके से घन निकाल सकते हैं। से देखिए, 1 का घन कितना होता है? 1 होता है। 2 का घन कितना होता है? यानी ये घन का साइन लगा लीजिएगा, तो ये आपका घन का साइन लग गया। जैसे कि 1 का घन कितना होता है? 1। और 2 का घन कितना होता है? 8। 3 का घन कितना होता है? 9 त्रिक 27। 4 का घन कितना होता है? 64 होता है। और 5 का घन 125। 6 का घन कितना होता है? 216। और 7 का घन कितना होता है? 7 सत्ती 343। और 8 का घन कितना होता है? 512। 9 का घन कितना होता है? 729। तो यदि आपको 9 तक घन याद हैं तो आप किसी भी संख्या का घन बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो 10 का घन आप सभी को पता ही होगा, 1000 होता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हो, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ये कैमरा हिल क्यों रहा है? चलिए, इस प्रकार से आपको घन पता होने चाहिए। तो यदि आपको 10 घन मालूम है तो आप किसी भी संख्या का घन बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ टाइप 1 से। TYPE टाइप 1। देखिए, घन आपको टाइप 1 से मैं बताऊंगा, और आप यदि इस तरह से घन निकालेंगे किसी भी संख्या का, तो देखिएगा फर्स्ट टाइप मेरा ये है कि आप कैसे भी संख्या, मतलब मान लीजिए कि 1 ए का क्यूब यदि आपसे पूछे, यानी 1 और फिर ए का क्यूब पूछे, तो आप इसे किस प्रकार से लगाएंगे? तो देखिए, 1 है तो आप इसे ज्यों का त्यों लिखा रहने दीजिए। और ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे 1 है तो आप 1 लिख लीजिए, और फिर ए और ए स्क्वायर ए क्यूब, इस प्रकार से आपको लिखना होता है। और उसके बाद में आपको ए स्क्वायर क्या करना होता है? 2 गुना। क्या करना होता है? 2 गुना। तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर, और इसका भी 2 गुना 2a। फिर आपको इसे ऐड कर देना है। तो इस प्रकार से आप घन को निकाल सकते हो। तो आप चलिए देखिएगा, मैं एक आधे आपको एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। जैसे मतलब किसी भी संख्या के इधर यदि 1 है और इधर कोई भी संख्या हो तो उसका घन कैसे निकालेंगे, ये आप जानेंगे इस वीडियो में आप बहुत ही सरल तरीके से। जैसे मान लीजिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ 11 से। क्या करना हूँ? 11 से शुरुआत कर रहा हूँ कि 11 का स्क्वायर। तो देखिए, 11 का जो स्क्वायर होगा तो कैसे होगा? 1 मैंने लिखा यहाँ पास, 1 लिख लीजिए। फिर 1 तो 1, फिर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मैंने किया, और फिर 1 का स्क्वायर किया, और 1 का क्यूब किया। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, आप सभी को मालूम है। 1 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपको मालूम है कि गुणा 2 से हो गई तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इससे ऐड कर सकते हो। तो 1331 होता है, यानी 11 का घन। चलिए, आप
अगला घन देखिए, जैसे कि उदाहरण नंबर 2 में ले रहा हूँ। 12 का घन आपसे कहा जाए कि 12 का आप घन बताइए, तो इसे किस प्रकार से निकालेंगे। वही ट्रिक आप अपनाइए कि 1 लिखिए और 2 लिखिए और 2 का स्क्वायर कर दीजिए और 2 का क्यूब कर दीजिए। तो आपको मालूम है 1 है 2, 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का घन 8। तो इस प्रकार से यदि आपको याद है तो आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हो। 4 का 2 गुना 8, 2 का गुना 4, तो ये 8 रहेगा। 8 4 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7 और 1, यानी 1728 आपका इसका घन होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हो। जैसे एक 13 का क्यूब, तो देखिए ये 13 का क्यूब कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा आप कर सकते हो। 13 की क्यूब किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए 1 और फिर 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का घन 27, 9 का 2 गुना 18, 3 का 2 गुना कितना होता है, 3 का 2 गुना कितना होगा आपका 3 त्रिका 3 दूनी 6। बस आप इस प्रकार से भी किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। ध्यान रहिए आपको इधर लेना सिर्फ इकाई का अंक है। कौन सा, इकाई का अंक, समय इकाई का अंक लेना है। तो देखिए ये 7 लिखते हैं, ये जो 2 बच्चे हुए यहाँ लिख सकते हैं, 9 2 11 8 19, हासिल बचा 1 1 1 2 2 यहाँ लिख लीजिए, 3 2 5 और 6 11, 11 का 1 और 1 1 2, 2197। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का घन 5 सेकंड में निकाल लेंगे। बट आपकी जब रेगुलर प्रैक्टिस होगी तब आप सभी लोग किसी भी संख्या का घन निकालने में सक्षम रहेंगे। चलिए मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। जैसे कि 15 का घन आपसे कहा जाए निकालिए, तो 15 का घन आप किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे आप, फिर 5, 5 का वर्ग 25, 5 का घन 125, कितना होता है 125। देखिए 25 का 2 गुना 50, 5 का 2 गुना 10 होता है। बस आपको इससे ऐड ध्यान रहिएगा, आपको इधर इकाई का ही अंक लेना है सब में। तो देखिए ये 5 मैंने लिख लिया, ये बच्चे हुए हैं कितने 12, ये 12 हम यहाँ पास से लिख लेंगे, तो 5 2 7 कितने हो जाएंगे 7, यहाँ उतार लेंगे बच्चे। ये 5 2 7 1 8, 8 यहाँ लिख लेंगे, 8 5 13, हासिल लगा 1 1 1 2, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 3। तो आपका 3300 जो 75 होगा ये आपका घन होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चले आप 16 का भी मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ आप सभी को घन। और यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए, यदि आप सभी लोग वीडियो हमारी देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, समझ में आ रही हो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं ऐसी ही वीडियो बताऊं। अगली वीडियो में बताऊंगा कि 3 अंकों का वर्ग कैसे क्यूब निकालेंगे। चलिए आपको बता रहा हूँ 16 का। तो ये 16 6 6 छंग 36 और 36 का क्यूब कितना होता है 216। 36 का 2 गुना 72 और 6 का 2 गुना कितना होता है 12। तो देखिए आप 6 लिख लीजिए, ये 21 आप यहाँ उतार लीजिएगा। 6 2 8 1 9, 7 3 10 2 12, तो 6 2 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1 1 1 2 1 3 1 4, यानी 4096 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आई होगी। तो इससे आप सभी को यदि हमारी वीडियो समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।